नमस्कार दोस्तों, आज हम जो टेक्नीशियन थर्ड रेलवे एलडीसी में भिलाई डिवीज़न में जो 17/1/2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पावर ब्लॉक इज ग्रांटेड टू ओएचई सुपरवाइजर फॉर हैवी मेंटेनेंस वर्क। हैवी मेंटेनेंस कार्य के लिए ओएचई सुपरवाइजर को जो पावर ब्लॉक दिया जाता है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं सेक्शन कंट्रोल इन कंसल्ट विद टीपीसी, टीपीसी के परामर्श से अनुभाग नियंत्रण, या टीपीसी इज कंसल्ट विद सेक्शन कंट्रोल सर, या अनुभाग नियंत्रण के परामर्श से टीपीसी, या फिर सेक्शन कंट्रोल विद द परमिशन ऑफ टीपीसी कि टीपीसी की अनुमति से अनुभाग नियंत्रण, या फिर टीपीसी विद द परमिशन ऑफ सेक्शन कंट्रोल। तो जो हैवी मेंटेनेंस के जो पावर ब्लॉक दिया जाता है वो टीपीसी विद द परमिशन ऑफ सेक्शन कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्वेश्चन बोर्ड फ्रॉम न्यूट्रल सेक्शन? न्यूट्रल सेक्शन लोकेशन से जो सावधानी के क्वेश्चन बोर्ड लगाए जाते हैं उनकी दूरी क्या होती है? तो ऑप्शन दिए हैं 100 मीटर या 500 मीटर, 2000 मीटर या 1000 मीटर, 500 मीटर या 250 मीटर, या 250 मीटर या 150 मीटर। तो जो न्यूट्रल सेक्शन से जो क्वेश्चन बोर्ड लगाए जाते हैं वो कितने होते हैं? 250 और 500 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन लेवल क्रॉसिंग। तो जो एलसी गेट होते हैं उन पर कॉन्टैक्ट वायर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन दिए 5.8 मीटर, या 5.6 मीटर, या 4.67 मीटर, या फिर 5.5 मीटर। तो एलसी गेट पर जो कॉन्टैक्ट वायर की न्यूनतम ऊंचाई होती है मिनिमम वो होती है 5.5 मीटर। कितनी होती है? 5.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इन जनरल ट्रैक्शन वोल्टेज ऑन इंडियन रेलवे। तो सामान्य तौर पर जो भारतीय रेलवे पर ट्रैक्शन वोल्टेज वो कितने रखे जाते हैं? 1500 वोल्ट, या 3000 वोल्ट, या 25000 वोल्ट, या 750 वोल्ट। तो जो ट्रैक्शन वोल्टेज होती हैं वो कितने होते हैं? 25000 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मैक्सिमम विंड प्रेशर कंसीडर टू डिजाइन ओएचई स्ट्रक्चर फॉर रेड जोन। तो रेड जोन के लिए जो ओएचई संरचना को डिजाइन करने के लिए अधिकतम हवा का दबाव कितना माना गया है? तो 180 kgf पर स्क्वायर mm, या 160, या 150, या 110। तो जो रेड जोन के लिए रखा गया है वो है 150। कितना? 150 kgf पर स्क्वायर mm। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ट्रायम्बे टाइप ओएचई कैन बी यूज्ड फॉर। ट्रायम्बे टाइप ओएचई का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन दिए मेल लाइन पर, या साइडिंग में, या वायरिंग ऑफ टर्नआउट पर, या फिर ऑल ऑफ। तो जो ट्रायम्बे टाइप ओएचई होती है वो केवल साइडिंग में यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी केवल साइडिंग में। क्वेश्चन नंबर 37। विच टाइप ऑफ न्यूट्रल सेक्शन यूर प्रिफेयर इन हैवली ग्राडेड ऑफ सर्वन सेक्शन। भारी श्रेणीबद्ध या उपनगरीय अनुभाग में आप किस प्रकार का न्यूट्रल सेक्शन पसंद करेंगे? तो ओवरलैप टाइप का न्यूट्रल सेक्शन, या पीटीएपी टाइप न्यूट्रल सेक्शन, या शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन कंप्रीज विद सेक्शन इंसुलेटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो जहाँ हैवी गार्डेड और सर्वन होता है, सेक्शन एरिया होता है, वहाँ हम पीटीएपी टाइप न्यूट्रल सेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इफ एसएस वायर ऑफ एटीडी ब्रोकन ओएचई डज नॉट कम ऑन ग्राउंड ड्यू टू। यदि एटीडी का एसएस वायर टूट जाए तो किसके कारण ओएचई जमीन पर नहीं आती? तो 910 इंसुलेटर, या
फिक्स्ड पुली या मूविंग पुली या हेक्स टाई रॉड। तो जब कभी एटीडी का एसएस बार टूट जाए तो किसके कारण नहीं आती वो? हेक्स टाई रॉड के कारण। किसके कारण? हेक्स टाई रॉड के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो 3 पुली लगी होती हैं तो 3 पुली में ये जो हेक्स टाई रॉड जो लगे होते हैं इनके कारण ही वो अच्छी ज़मीन पर नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। RDSO स्टैंड फॉर। RDSO का मतलब क्या है? तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या रिव्यू ऑफ डायरेक्ट सप्लाई ऑर्डर, या रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या रिसर्च डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 39 का RDS होगा वो कितना होता है? पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। मैक्सिमम स्पान लेंथ इन रेगुलेटेड टेंजेंट AC ट्रैक्शन। तो रेगुलेटेड टेंजेंट AC ट्रैक्शन में अधिकतम स्पैन की लंबाई कितनी होती है? तो 55 मीटर, या 74 मीटर, या 49.5 मीटर, या 61 मीटर। तो टेंजेंट रेगुलेटेड AC रेगुलेटेड OHE में जो सीधे ट्रैक पर जो अधिकतम स्पान की लंबाई होती है वो 72 मीटर। कितनी होती है? 72 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। कॉन्टैक्ट वायर इज प्लेस्ड इन जिगजैग मैनर इन इंटायर स्पान लेंथ वाई। स्पान संपर्क तार की लंबाई में जिगजैग तरीके से लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं, टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑन पेन टू पेन स्टेप। पेन टू पेन स्टेप पर ग्रुप बनने से बचने के लिए, या इनोपिन रबिंग ऑफ पेन टू पेन स्टेप विद इन करंट कलेक्शन जोन के करंट कलेक्शन जोन के भीतर पेन टू पेन स्टेप के समान रगड़ के लिए, या फिर टू अवॉइड ब्रेकडाउन ड्यू टू फॉर्मेट ऑफ पेन टू पेन स्टेप में ग्रुप बनने के कारण ब्रेकडाउन से बचने के लिए, या ऑल ऑफ देम। तो जो हम कॉन्टैक्ट वायर को जिगजैग तरीके से रखते हैं तो उसके लिए ये सभी ऑप्शन होंगे। कौन से होंगे? पेन टू पेन में ग्रुप से बचने के लिए करंट जोन के भीतर पेन टू पेन समान रगड़ा है, और ग्रुप में तार को फंसने से पेन टू पेन जो ब्रेकडाउन होता है उससे बचने के लिए। तो आते हैं ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। At the obligatory location, turnout contact wire is kept above from the main line contact wire। ऑब्लिगेटरी लोकेशन पर जो टर्नआउट कॉन्टैक्ट वायर को जो मेन लाइन के कॉन्टैक्ट वायर से कितने mm ऊपर रखा जाता है? तो 100 mm, या 50 mm, या 20 mm, या 5 mm। तो टर्नआउट पर जो टर्नआउट वाला वायर होता है वो मेन लाइन के बाहर से कितना रखा जाता है? 50 mm। ऑप्शन नंबर बी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इन कैंटिलीवर असेंबली व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टेम आर्म हुक क्लैंप एंड टॉप ऑफ ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर। कि कैंटिलीवर असेंबली में रजिस्टर आर्म हुक क्लैंप और ब्रैकेट ट्यूब इंसुलेटर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 100 mm, 150 mm, या 200 mm, या 300 mm। तो इसका होता है 100 mm। ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। सॉलिड कोर इंसुलेटर विच आर यूज इन OHE मोस्टली मेड। जो सॉलिड कोर इंसुलेटर होते हैं जो OHE में प्रयोग किया अधिकतर किसके बने होते हैं? तो पोर्सलिन के, या ग्लास के, या फाइबर के, या PVC के। तो जो सॉलिड कोर इंसुलेटर होते हैं वो पोर्सलिन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। फॉर ब्रॉड गेज स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन फॉर हाइट
एट कॉर्नर। ब्रॉड गेज के लिए कोने पर ऊंचाई के लिए जो अधिकतम आयाम होता है वो कितना होता है? तो 2134 या फिर 2193 या 2743 या 2134। तो ये होता है 2134, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट विल बी रेगुलेटिंग रेशियो ऑफ विंच टैप ऑटो टेंशन डिवाइस ATD? तो विंच टैप जो ऑटो टेंशन डिवाइस ATD होती है उसका रेगुलेटिंग अनुपात कितना होता है? तो वो 1:1 या 2:1 या 3:1 या 5:1। तो विंच टैप ATD में कितना होता है? 5:1। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द टेंशन प्रोवाइड इन एंटी क्रिप बार? एंटी क्रिप तार में कितना तनाव दिया जाता है? तो 1700 kg या फिर 1300 या 2000 फिर 1000। तो जो एंटी क्रिप बार होता है उसमें कितने रहते हैं? 1000 kg। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। द करंट कलेक्शन टेस्ट इज कैरिड आउट बाय द डिपो in charge ओवर हिज एंटायर सेक्शन विद। करंट कलेक्शन टेस्ट डिपो प्रभावी द्वारा अपने पूरे अनुभाग पर किया जाता है। कितने समय में किया जाता है? 1 मंथ में या 3 मंथ में या 6 मंथ में या 1 ईयर में? तो जो डिपो इंचार्ज द्वारा करंट कलेक्शन टेस्ट किया जाता है वो 3 मंथ में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। द टूल नेम्ड पुल लिफ्ट इज यूज। पुल लिफ्ट नामक जो उपकरण है किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो टू अर्थ द OHE या PH ऑफ ATD या टू होल्ड वेट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर या नन। तो जो पुल लिफ्ट जो उपयोग की जाती है वो किसके लिए की जाती है? टू होल्ड द वेट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, संपर्क तार के वजन को रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विच वन डू नॉट रिक्वायर्ड अर्थफिट? इनमें से किसी मिट्टी के अर्थफिट की आवश्यकता नहीं होती। तो आइसोलेटर में या PTFE न्यूट्रल सेक्शन में या इंटरप्टर में या इनमें से? तो जो अर्थफिट की आवश्यकता ना तो आइसोलेटर में होती है, ना PTFE में होती है, ना इंटरप्टर में। तो ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। एक्सपेंड BX का विस्तार रूप क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं बस कपलर इंटरप्टर या बस क्रॉसिंग इंटरप्टर या बस कटिंग इंटरप्टर या बस कॉन्टैक्ट इंटरप्टर। तो BX का होता है बस कपलर इंटरप्टर। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यूज एट LC गेट? LC गेटों पर जो प्रयुक्त AT होते हैं उनकी रेटिंग क्या होती है? तो 10 kVA या 5 kVA या 100 kVA ऑल ऑफ। तो जो LC गेटों पर जो AT यूज किए जाते हैं उनकी रेटिंग कितनी होती है? 10 kVA। ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर एट स्टेशन? स्टेशनों पर जो AT लगा होता है उसका क्या उद्देश्य है? तो 230 सप्लाई ऑफ CLSS को 230 की सप्लाई करने के लिए, या 230 सप्लाई 1 लाइट एंड फैन एज ASM रूम में एक लाइट और एक पंखे को आपूर्ति करने के लिए, या बोथ A और एंड B, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टेशन पर AT लगी होती है उसका क्या पर्पज़ होता है कि एक तो ये 230 वोल्ट सप्लाई CSS के लिए और एक ASM रूम में एक पंखा और एक लाइट के लिए। तो ये दोनों सही हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज पर्पज ऑफ 132 kV CV इन TSS में 132 kV CV का क्या उद्देश्य है? तो टू आइसोलेट ट्रांसफार्मर वे फ्रॉम 132 एंड ट्रांसफार्मर वे को 132 kV सिरे से आइसोलेटेड करना, या फिर फॉर स्विचिंग ऑपरेशन ऑन 132 kV साइड या 132 kV साइड पर स्विचिंग ऑपरेशन के लिए, या बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ।
तो TSS में जो 132 kV CV लगी होती है उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी के फॉर स्विचिंग ऑपरेशन ऑन 132 kV साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस? संपर्क प्रतिरोध की जो मापक इकाई है वो क्या है? माइक्रो ओम या ओम या किलो ओम या मेगा ओम? तो इसकी होती है माइक्रो ओम, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मैनी नंबर ऑफ 25 kV CT अवेलेबल इन TSS में कितनी 25 kV CT उपलब्ध होती हैं? तो 7, 8, 5 या 4? तो TSS में जो CT होती हैं वो कितनी होती हैं? 7, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ द फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल? ट्रांसफार्मर तेल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो कितना होता है? 135 डिग्री सेंटीग्रेड या 145 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड या 155 डिग्री सेंटीग्रेड? तो जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका फ्लैश पॉइंट कितना होता है? 145, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 145 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द सेल वोल्टेज टू मेंटेन टू इंक्रीज बैटरी लाइफ? बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए सेल वोल्टेज को कितने बनाए रखना जाना चाहिए? तो 2.15 वोल्ट या 2 वोल्ट या 2.10 वोल्ट या 2.20 वोल्ट? तो इसका कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 2.15 वोल्ट। कितना होना है? 2.15 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जब बैटरी ट्रिकल चार्जिंग स्थिति में होती है तो इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति क्या होती है? जब बैटरी चार्ज करती हैं तो ट्रिकल पर लगा लेते हैं तो क्या होती है? कि ऑप्शन दिए, प्लेट से इलेक्ट्रोलाइट के सतह तक छोटे छोटे बुलबुले धीरे धीरे उठते हैं, या बुलबुले बहुत बड़े होते हैं सतह पर तेज गति से पहुँचते हैं, या प्लेट से इलेक्ट्रोलाइट की सतह तक छोटे बुलबुले तेज़ी से उठते हैं, या बुलबुले बहुत बड़े होते हैं सतह पर। तो जो ट्रिकल चार्जिंग में होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लेट से इलेक्ट्रोलाइट की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले धीरे धीरे उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच रिले विल एक्ट व्हेन ए फॉल्ट इज देयर हैवी क्लोज टू TSS? जब TSS के बहुत करीब कोई खराबी हो तो कौन सा रिले कार्य करता है? तो ऑप्शन है OCR या DPR या WPC या डेल्टा आई रिले। तो TSS के बहुत जब कोई खराबी होती है तो कौन सा करता है? OCR, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, विच रिले विल एक्ट व्हेन शॉर्ट सर्किट ऑक्योर ऑन OHE एट फारदेस्ट पॉइंट ऑफ फीडिंग जोन? जब फीडिंग जोन के सबसे दूर बिंदु पर OHE पर शॉर्ट सर्किट होता है तो कौन सा रिले कार्य करता है? OCR, DPR या फिर WC या डेल्टा आई रिले? तो पास करता है OCR और दूर बिंदु पर करेगा DPR, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। पास में होगा तो OCR और दूर होगा तो DPR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, तेल की आग के लिए किस प्रकार के नवीनतम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं, ड्राई केमिकल पाउडर, सूखा पाउडर या CTC या CO2 या उनमें से कोई नहीं। तो तेल की आग के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? सूखा रसायन पाउडर, ऑप्शन नंबर ए ड्राई केमिकल पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज CPU? CPU क्या है? तो ऑप्शन दिए, कोर प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कमांड प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU का क्या अर्थ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, एक्सपेंड SRC का विस्तार रूप क्या है? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें, सुपरवाइजरी रिमोट कंट्रोल या सुपरवाइजरी रैपिड कंट्रोल या सेक्शन रिमोट कंट्रोल या सुपरवाइजरी रिमोट कंट्रोल।
तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सुपरवाइजरी रिमोट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए SRC का सुपरवाइजरी रिमोट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, एक्सपेंड MMI का विस्तार रूप क्या है? तो मॉडम मशीन इंटरफेस या मॉडिफाई मशीन इंटरफेस या मेन मशीन इंटरफेस या मल्टी मशीन इंटरफेस। तो MMI का जो विस्तार रूप है वो कौन सा है? मेन मशीन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट ऑफ कन्वर्ट द एनर्जी इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म? ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो ऑसिलेटर या फिर ट्रांसफार्मर या ट्रांजिस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाला उपकरण का है ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, कि व्हाट टाइप ऑफ कूलिंग इज प्रोवाइड फॉर पावर सप्लाई यूनिट एट RC? कि RC पर विद्युत आपूर्ति इकाई के लिए किस प्रकार की शीतलन प्रदान की जाती है? तो फोर्स्ड कूलिंग, जबरन ठंडा करना, या न्यूट्रल एयर कूलिंग, प्राकृतिक वायु शीतलन, या ऑयल कूलिंग, तेल ठंडा करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो RC में की जाती है वो नेचुरल कूलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी नेचुरल एयर कूलिंग, प्राकृतिक वायु शीतलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्कीम अडॉप्ट ऑफ मॉडम यूज्ड फॉर स्काडा? स्काडा के लिए प्रयुक्त मॉडम के लिए अपनाई गई संचार आवृत्ति क्या है? तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। कौन सा? आवृत्ति पारी कुंजीयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज मीन बाई वोलेटाइल मेमोरी? कि अस्थिर मेमोरी से क्या तात्पर्य है? तो द मेमोरी विच रिटेन इट कंटेन व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, वो मेमोरी जो बिजली बंद होने पर सामग्री को बरकरार रखती है। द मेमोरी विच इज परमानेंट, वो मेमोरी जो स्थायी रहती है। तथा मेमोरी विच इज स्टिक, वो मेमोरी जो स्टिक रहती है। या द मेमोरी विच लूज इज कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, या बिजली बंद होने पर मेमोरी अपनी सामग्री खो देती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी के मेमोरी विच लूज इज कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, एक्सपेंड RFF का विस्तार रूप क्या है? रेक्टिफायर फंक्शन फॉल्ट, या रेक्टिकेट फंक्शन फॉल्ट, या रेक्टिफायर फ्यूज फेलियर, या बोथ। तो RRF का जो विस्तार रूप है वो कौन सा है? रेक्टिफायर फ्यूज फेलियर। तो दोस्तों आज हमने जो LDC के तहत भिलाई डिवीजन में टेक्नीशियन 3rd का पेपर 17/1/2024 को हुआ था, उसकी सेकंड पार्ट की चर्चा की। तीसरे पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 110 तक के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।